हाय एवरीवन। आज की क्लास रहेगी अपनी एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड और ये जो क्वेश्चन है आपके साइंस के हैं, ये यूज़फुल रहेंगे आपके लिए DSSBT साइंस के लिए भी और भी जो टीचिंग एग्ज़ाम है साइंस से रिलेटेड उनके लिए भी यूज़फुल रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें जो सोप बबल है आपके पास अटेन स्फेरिकल शेप, सोप बबल है वो स्फेरिकल शेप अटेन करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं देखिए। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको कि इनर्शिया की वजह से रहेंगे, सोप बबल है जो आपका वो स्फेरिकल शेप अटेन करता है, ठीक है। वो तो इनके ऑप्शन दे रखे हैं, इनर्शिया की वजह से रहेगा या प्रेशर की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से या फिर विस्कोसिटी की वजह से। तो आंसर आएगा इसका सरफेस टेंशन की वजह से जो आपका सोप बबल है ये क्या करता है, आपका स्फेरिकल जो शेप है ये अटेन करता है। ऐसे ही बात कर लेंगे जो रेन ड्रॉप होती है आपके पास, जो रेन ड्रॉप होती है ये भी स्फेरिकल नेचर की होती है ना। रेन ड्रॉप ये भी क्या होती है आपकी, रेन ड्रॉप्स हैं ये भी स्फेरिकल होती हैं। तो ये किस वजह से स्फेरिकल होती हैं, कौन से फिनोमिना की वजह से? तो आंसर इसका भी क्या आएगा, सरफेस टेंशन की वजह से। जो इनकी शेप होती है रेन ड्रॉप की वो कैसी होती है, स्फीयर की वजह से, स्फीयर जैसी होती है, स्फेरिकल शेप की होती है ना। किस शेप की होती है आपके पास, स्फेरिकल शेप की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा इसका आंसर आपके पास, स्फेरिकल। इसका आंसर आएगा सरफेस टेंशन की वजह से जो सोप बबल है वो स्फेरिकल शेप का होता है आपके पास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके पास। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, देखिए व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, what is the process of conversion of solid state directly to gaseous state। solid का conversion directly जब हमारे पास gases के अंदर हो जाता है तो इस फिनोमिना को आप क्या कहते हो, ठीक है। the process by which solid directly converted into gases, ठीक है। solid जब डायरेक्टली हमारा gases के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, gaseous state के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इवेपोरेशन फर्स्ट है, सेकंड कंडेंसेशन, थर्ड है डिस्टिलेशन, फोर्थ है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन होता है आपके पास जब आपके पास सॉलिड है वो डायरेक्टली कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में। जैसे आपका कैम्फर है ना, कैम्फर होता है डायरेक्टली आपके पास सॉलिड से किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास गैसियस स्टेट में, है ना। तो इसका एग्जाम्पल कैम्फर भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में तो जस्ट आपसे यही पूछ रहा था कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। आंसर क्या होगा इसका, सब्लिमेशन इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, जो थर्ड क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि लाइट ईयर है उसकी किसकी यूनिट होती है लाइट ईयर आपके पास, ठीक है। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, टाइम की होती है या फिर डिस्टेंस की होती है या फिर लाइट की होती है या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट की होती है। तो कौन सा आंसर आएगा, जो लाइट ईयर है ना वो किसकी यूनिट होती है, इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट होती है आपके पास 1 लाइट ईयर, है ना। 1 लाइट ईयर भी होती है डिस्टेंस की यूनिट। डिस्टेंस की यूनिट आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल भी डिस्टेंस की यूनिट मानी जाती है, पार्सक भी डिस्टेंस की यूनिट मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आएगा डिस्टेंस, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 1 लाइट ईयर में कितने होते हैं आपके पास, जो 1 है ना, 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं। देखिए 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, इतने ऑर्डर का आपके पास होता है। 1 लाइट ईयर के अंदर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, इतना होता है 1 लाइट ईयर के अंदर। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट हो गई आपके पास, वो डिस्टेंस की तो यूनिट है क्योंकि मीटर है ना आपके पास। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है आपके पास 1 AU, ये किसके इक्वल होता है, 1 AU आपके पास होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। तो 1 AU है, 1 लाइट ईयर है, ये सब किसको मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ऐसे ही पार्सेक भी किसको मेजर करता है, डिस्टेंस को। तो
साथ ही मैं आपको बता दूं कि 1 पार्सेक है आपके पास, वो किसके इक्वल होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, इतने ऑर्डर का होता है आपके पास 1 पार्सेक। ठीक है, तो ये सभी डिस्टेंस को ही मेजर करते हैं। ठीक है, 1 लाइट ईयर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 पार्सेक, और इनकी ये वैल्यूज होती हैं आपके पास। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका ये वाला, सेकेंड वाला, डिस्टेंस को मेजर करता है 1 लाइट ईयर। ठीक, फोर्थ वाला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। इनमें से ये चारों क्वांटिटीज में आपको ये देख के बताना है इनमें से कौन सी क्वांटिटी यूनिट लेस है, मीन्स उसके पास यूनिट नहीं है। तो स्ट्रेस की तो यूनिट होती है आपके पास, स्ट्रेस तो एक टाइप का फोर्स ही होता है, फोर्स की भी होती है आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन बात करेंगे, है ना, फोर्स ma होता है। स्ट्रेन क्या होता है आपके पास, स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती, तो ये वाला आंसर आएगा, आपके पास स्ट्रेन है ना, ये आंसर आएगा। प्रेशर की यूनिट तो होती है, प्रेशर तो क्या होता है आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है आपके पास, प्रेशर है ना, प्रेशर तो क्या होता है आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर की तो यूनिट होती है। बात करें स्ट्रेन की, स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन क्या होगा आपके पास, स्ट्रेन क्या लिखते हैं हम, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों ही लेंथ है ना, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। ये कैसी क्वांटिटी है आपके पास, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है आपके पास, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, स्ट्रेन भी आपके पास 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन भी आपके पास 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, तो इसका आंसर रहेगा आप, अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द कन्वर्जन ऑफ, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है, पहला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो किससे रिलेटेड है, किसका कन्वर्जन है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास किससे रिलेटेड है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, किससे कन्वर्जन है, किसका कन्वर्जन है, ये एनर्जी से आपके पास जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो आंसर रहेगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 5th का बी आएगा। ठीक है, और आपसे अगर पूछ ले कि इंटरनल एनर्जी है आपके पास, साथ ही मैं बता दूं कि इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन किसका है आपके पास, टेम्परेचर का है। लेकिन यहाँ पर आपसे इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, आपसे किसका पूछा जा रहा है, बस सिंपल यही पूछा जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो किससे जुड़ा हुआ है, एनर्जी से आपके पास रिलेट है। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं dq इक्वल्स टू du प्लस dw, ऐसे करके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम डिफाइन करते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखिए, वाटर बॉयल्स एट लो टेम्परेचर, पानी है वो कम टेम्परेचर पे क्या कर जाता है, बॉयल कर जाता है, उबल जाता है, एट हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड्स का मीन्स है कि जैसे ही हम लोग माउंटेन्स पर जाते हैं या फिर हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, हाइट के ऊपर जाते हैं, तो क्या हो जाता है आपके पास, जो पानी है वो कम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, उबल जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि आपके पास, आपको पता है कि अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें, आपके पास जो प्रेशर है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी वैल्यू हाइट पे क्या हो जाती है, अबोव द हाइट की बात करें आपके पास, तो जो आपका प्रेशर है वो क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज होता है ना, एयर प्रेशर है या फिर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो प्रेशर की वजह से आपके पास जो वाटर है वो क्या हो जाता है, कम टेम्परेचर पे ही आपका बॉयल हो जाता है। तो आंसर आएगा इसका फर्स्ट वाला। ठीक है, पहला आंसर आएगा इसका कि वाटर बॉयल्स एट लो टेम्परेचर एट हायर एल्टीट्यूड या फिर एट माउंटेन्स बिकॉज ऑफ लेस इन प्रेशर, या फिर बात करेंगे बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर की वजह से, क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, साउंड है वो कौन से मीडियम के अंदर फास्ट ट्रेवल करती है आपके पास, तो देखिए
साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, सबसे ज़्यादा जो साउंड है ये कौन से मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी, स्टील में करेगी, एयर में, वाटर में या फिर वैक्यूम में। तो साउंड है सबसे ज़्यादा कौन से मीडियम के अंदर फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी, तो आपके पास स्टील के अंदर जो साउंड है ये प्रोपेगेट करती है मैक्सिमम। बात करें स्टील कैसा है, हम लोगों को पता है स्टील कैसा है, सॉलिड है आपके पास, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है या फिर आपकी जो साउंड है वो सॉलिड के अंदर मैक्सिमम ट्रेवल करेगी, है ना। फिर करेगी आपके पास लिक्विड में, फिर करेगी आपके पास गैसियस में, ठीक है। तो साउंड की स्पीड है सबसे ज़्यादा सॉलिड में प्रोपेगेट करती है साउंड सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में करती है, और मिनिमम किस में करती है, गैसियस में करती है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर ऑर्डर तो पूछ नहीं रहा आपसे, बस जस्ट यही पूछ रहा है कि साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, तो साउंड है वो स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी, तो इसका आंसर आएगा ए वाला ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। ए वाला आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साउंड वेव्स डजंट ट्रैवल इन, जो साउंड वेव है कौन से मीडियम के अंदर ट्रैवल नहीं करती, तो मैंने अभी बताया है साउंड सॉलिड में भी करती है, लिक्विड में भी, और गैसियस स्टेट में भी। गैसियस जो मीडियम है उसमें भी साउंड क्या करती है, अब हम लोग बोल रहे हैं मीन्स ये गैसियस मीडियम हो गया, वहाँ पर भी क्या हो रही है, साउंड आपकी ट्रैवल कर रही है ना। तो देखो यहाँ पर जो साउंड है वो किस में ट्रैवल नहीं करती, साउंड है भाई आपकी वैक्यूम में कभी भी ट्रैवल नहीं करती, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साउंड कभी भी आपके पास वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, तो वैक्यूम में तो कोई भी पार्टिकल्स होते ही नहीं है आपके पास, ठीक है। साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए तो किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ना, साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए तो हमें कोई ना कोई मीडियम तो देना ही पड़ेगा, है ना। किसी भी मीडियम के अंदर तो साउंड प्रोपेगेट हो सकती है, लेकिन वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करती, ठीक है। तो साउंड को प्रोपेगेट करवाने के लिए कोई ना कोई तो मीडियम होना चाहिए, या तो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैसियस मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो पिच ऑफ साउंड है वो किस पर डिपेंड करती है आपके पास। देखिए पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, साउंड की जो पिच है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास वेवलेंथ है, थर्ड है एम्पलीट्यूड है, और फोर्थ है आपके पास स्पीड, ठीक है। तो जो साउंड की जो पिच है भाई वो किस पर डिपेंड करती है आपके पास, फ्रीक्वेंसी पे आपके पास जो साउंड की स्पीड है वो डिपेंड करती है, तो आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, जिसकी जितनी ज़्यादा आपके पास फ्रीक्वेंसी रहेगी उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पिच होगी। हम बोल सकते हैं कि हायर द पिच हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी, लोअर द पिच लोअर विल बी द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका फर्स्ट वाला, ठीक है। ए ऑप्शन आएगा इसका, ये जो साउंड की जो पिच है वो किस पे डिपेंड करती है आपके पास, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और अगर मैं लाउडनेस की बात कर लूँ, यहाँ पर लाउडनेस है वो किस पर डिपेंड करती है, तो लाउडनेस भैया आपके पास एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड के स्केयर पर डिपेंड करती है आपके पास लाउडनेस, साउंड की जो लाउडनेस है वो किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्केयर पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं आपसे, पिच पूछ रहा है, तो पिच है साउंड की वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर ए वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोनार है जो आपका, सोनार की सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही बता देती हूँ आपको, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो सोनार है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो सोनार है वो प्रिंसिपल पे इको पे बेस्ड है आपका, ठीक है। जो इको प्रिंसिपल है उसके ऊपर जो सोनार है वो बेस्ड है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो आंसर आएगा इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही, इसका भी आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर ए है और पिच वाले का आंसर भी ए ही है।